दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये वीडियो पूरी तरीके से आधारित होने वाला है मेंस के क्वांट सेक्शन के अर्थमेटिक सेक्शन पर। और देखा जाए तो ये सवाल मेंस सेक्शन का पीओ लेवल का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये क्लर्क मेंस का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो कि प्रश्न करने में आपको एक आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला प्रश्न है। अब इस वीडियो को, क्योंकि मुझे माफ़ कीजिएगा, एक गलती हो गई मुझसे, मैं इसको हिंदी में नहीं ला पाया आज, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि इसमें ये प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे। तो इस प्रश्न को लगाने से पहले आप पॉज कर लीजिएगा और इस प्रश्न को लगाइएगा। और इस प्रश्न को लगाने के लिए आपको मात्र अधिकतम मैं आपको 1.5 मिनट दे सकता हूँ। आप 1.5 मिनट इस प्रश्न को लगाइए और उसके बाद मेरे साथ इस प्रश्न को लगाइए और शुरू करते हैं, क्योंकि क्यों समय हम ख़राब करें अपना, है कि नहीं। ओके। ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स कह रहा है, पेन ले लेते हैं पहले तो, 1 सेकेंड। हाँ, ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स includes some males and some females. A worker, whether male or female, can fill a canal 10 times as fast as she or he can dig it. dig मतलब खाली करना, fill मतलब भरना है। कैनाल की बात कर रहा है और मेल्स हैं फीमेल्स हैं, ये तो आपको पता ही है। It is known that 1 male and 7 females dug a canal in 6 days, while 1 male and 3 females filled it with just 1 day. ये इक्वेशन बनाने की बाद में बात होगी, पहले हम पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। पूछ क्या रहा है सवाल में, हाउ मेनी डेज विल 1 मेल एंड 1 फीमेल टेक टू डिग द सेम कैनाल इफ ईच वर्कर विद इन दियर जेंडर हैज़ द सेम इफिशियंसी वेदर डिगिंग और फिलिंग द कैनाल। कह रहा है कि चाहे वो मेल की इफिशियंसी है, सभी मतलब एक ही जो ग्रुप है सभी मेल्स का, वो पूरी सबकी इफिशियंसी सेम है, और फीमेल्स की इफिशियंसी आपस में उनकी जेंडर के अंदर सेम है। तो इस प्रश्न को करिए और पूछ रहा है कि आप लगाइए इसको, और पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 1 मेल एंड 1 फीमेल टेक टू डिग द सेम। अगर हम कह रहा है कि 1 मेल और 1 फीमेल अगर साथ में काम करेंगे तो कितनी देर में इसको खाली कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, सवाल कैसे लगेगा। अगर हम मेल की बात करें, इधर हम एक फीमेल लिख लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हम पहले कर लेते हैं टू फिल। कितना समय लेता है ये, मान लो हमको, क्योंकि कह रहा है कि 10 टाइम्स फास्ट क्या इफ़िशियंसी है, तो मान लो ये x डेज लेता है इसको भरने में और खाली करने में, क्योंकि 10 गुना उल्टा हो जाता है इफ़िशियंसी और टाइम का यही रहता है कि एक दूसरे के विरुद्ध समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x डेज टू डिग इट, मतलब इसको खाली करने में। इसी तरह फीमेल्स की बात करें तो टू फिल हम मान लेते हैं सेम ही है जब उनका, तो y मान लेते हैं इसको, y डेज, और यहाँ पे टू डिग कितना हो जाएगा, 10y डेज। ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, आपने अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं और हम सबकी अलग अलग इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो इफ़िशियंसी निकालने की सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मेल लिख लेते हैं और हम फीमेल लिख लेते हैं। तो मेल क्या करता है, अगर हम यहाँ पे देखें, फिल करने का और ये डिग करने का, ठीक है। और इधर इफ़िशियंसी लिख लेंगे हम लोग बाद में ना, और इसमें भी फिल करने की इफ़िशियंसी और ये डिग करने की इफ़िशियंसी, और हम यहाँ पे टोटल अपना वो निकाल लेंगे एलसीएम लेके। तो सबसे पहले फिल करने की हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स डेज लिखा हुआ है और फीमेल का कितना लिखा हुआ है फिल करने का, वाई डेज लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिग करने का 10x डेज, और इसका कितना है 10y डेज। सॉरी, यहाँ पे y लिखना मैं भूल गया था। अब हम इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10xy। ये टोटल वर्क है हमारा, टोटल वर्क। ओके, तो इफ़िशियंसी हम निकालेंगे, अगर हम मेल की देखें फिल करने की तो क्या हो जाएगा, 10y, इससे डिवाइड किया जाता है ना, और y से देखेंगे तो कितना आएगा, 10x आ जाएगी फीमेल की फिल करने की। और अब देखें, अब डिग करनी क्या है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 यहाँ गया तो यहाँ पे x आ गया, सॉरी y आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया। अब हम इक्वेशंस पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इट इज़ नोन दैट 1 मेल एंड 7 फीमेल्स डग, अब यहाँ पे डग की बात हो रही है, डग अ कैनाल इन 6 डेज। अब 6 डेज की बात हो रही है, तो 1 मेल प्लस 7 फीमेल्स डग कितने, 6 डेज में, और ये टोटल वर्क कितना है कर रहे हैं, ये 10xy, यही तो काम है इसका, है ना, है कि नहीं, टोटल काम तो यही है। अब 1 मेल यहाँ पे एफिशिएंसी से निकाल लेते हैं, हम गुणा कर देते हैं, तो डग करने की y है तो y प्लस 7x
इंटू 6 इज इक्वल टू 10xy। तो हमने देखा 6y प्लस 42x इज इक्वल टू 10xy, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। और दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी, वन मेल एंड 3 फीमेल्स फिल्ड इट इन जस्ट 1 डे। अब एक दिन में कर लेते हैं, तो 1 मेल की यहाँ पे क्या लिखी है फिल करने की, 10y। सीधा बना लेते हैं, समय क्यों ख़राब करना है कि नहीं, अब तो तेज बच्चे हैं हम लोग। 10y प्लस, और मेल की कितनी हो, फीमेल कितनी है, 10x इंटू 3 है, 3 है तो 30x, और क्योंकि 1 डे में ही है तो 1 कर देते हैं इक्वल टू 10xy। ये दो इक्वेशन 10xy बराबर है, इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। तो 6y इज इक्वल टू 6y प्लस 42x इज इक्वल टू 10y प्लस 30x। अब यहाँ पे 4y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12x, सॉरी y लिख दिया मैंने तो x, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, तो y बराबर 3x। किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दूँ कि इसमें रख दूँ, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं कि इसमें रख देते हैं। कितना हो जाएगा ये 18x, ओके, प्लस 42x इज इक्वल टू 10xy। x कैंसिल, और ये कितना हो गया 60, और x यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू भी इसी से निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए भैया, x की वैल्यू आ जाएगी 6y कितना हो गया 36, तो ये 36, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे लिख दूँ, 36 प्लस 42x इज इक्वल टू 10x इंटू 60x आ गया, 60x माइनस 42 कितना हो गया है 18x इज इक्वल टू 36, 18 2 ज़ा 36, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब हमारा क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, बचा क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सीधा प्रश्न आएगा। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज विल 1 मेल एंड 1 फीमेल कैन टेक टू डिग द सेम कैनाल। अब देखते हैं हम, क्या हाउ मेनी डेज विल 1 मेल का क्या है डिग करने का y, प्लस कितनी फीमेल है 1 फीमेल x, टू डिग द सेम कैनाल इन ईच वर्कर्स। ठीक है, हम भी सेम करते हैं, हम मान लो t डे ले लेते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या आएगा 10xy, काम तो उतना ही रहेगा ना भाई। तो y की वैल्यू कितनी है 6, x की 2 इंटू टी इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 2 इंटू 6, ये हो गया 12 इंटू टी इज इक्वल टू 120, ये आ गया सॉरी 8 आया, यहाँ पर 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 6 to 8 टी 120 15, तो टाइम कितना आ गया टी बराबर 15 डेज। यही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं। समझ में आया तो बताइए, अगर ये अच्छा लग रहा हो सेशन तो इसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआत कर रहे हैं हम चैनल की, तो अभी तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम नए क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से आपको हिला के रख देगा अगर आपने इसमें सही से अपना दिमाग नहीं लगाया तो इस क्वेश्चन में, हाँ, तो सवाल क्या कह रहा है कि प्रिया फैब्रिकेट्स अ ब्रॉन्ज, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, प्रिया फैब्रिकेट्स अ ब्रॉन्ज कॉइन ऑफ 80 ग्राम्स बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। अब यहाँ पे कह रहा है कि फैब्रिकेट्स मतलब बनाती है ब्रॉन्ज कॉइन जो कि 80 ग्राम का है, बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, वेयर द क्वांटिटी ऑफ टिन इन द मिक्सचर कैन नॉट बी मोर देन द क्वांटिटी ऑफ कॉपर। जो टिन है वो कभी भी वो क्या रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो लेस या इक्वल हो सकता है इसका कॉपर के, ये कह रहा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कॉपर इन रेज पर ग्राम इज 14 मोर देन दैट ऑफ टिन, मतलब जो टिन का कॉस्ट है उससे कॉपर का कॉस्ट 14 ज़्यादा है। ठीक है, 14 रुपये ज़्यादा है, ये 14 रुपये पर ग्राम ज़्यादा है। ओके,
द प्राइस ऑफ टिन इज इंटीग्रल, मतलब वो पूर्ण रूप में है, ठीक है, और पूर्ण संख्या है मतलब, और इंटीग्रल, ओके। सी सेल्स द कॉइन फॉर रेट 960, ओके, उसने कॉइन को 960 रुपये में बेचा और एंड अप मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने 20% का उसमें प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कॉपर, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कॉपर कितनी होगी, यही पूछ रहा है सवाल में। तो इसको पॉज करिए और लगाइए, ठीक है, तो लगाते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा टिन का क्या रेट है। टिन हमारा, मान लो हमने लिख लिया टिन की कॉस्ट क्या है, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ टिन, टिन कितनी है, एक्स इस पर ग्राम, ओके, ठीक है। और अब फिर कॉपर की क्या हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 14 हो जाएगी, ठीक है, पर ग्राम, ओके, एक्स प्लस 14, और ये कितनी, एक्स, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और इसके बाद हमें सीधा दे दिया गया है ये, सी सेल्स द कॉइन फॉर 960, एस पी कितना दिया हुआ है, 960 रुपीज़। तो हम इससे फट से सी पी निकाल लेंगे, और 20% का प्रॉफिट दे दिया है, तो 960 का कितना हो जाएगा सी पी, 100/120, यही हमारा सी पी होगा। ये 0 12 8 96, तो 800 हमारा क्या आ गया, सी पी आ गया। सी पी जब हमारे 800 मिल गया है हमको, तो हम ये किसका दिया हुआ है, ये कितने का दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 80 ग्राम का, ठीक है। 80 ग्राम का क्या दिया हुआ है, 80 ग्राम हमने किस में बेचा था, 800 रुपये में, 800 रुपये में, सॉरी, उसकी कॉस्ट है। तो 10 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हाँ, सॉरी, 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हाँ, बताइए 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 बताइए, 1 ग्राम की कॉस्ट हो जाएगी 10, ओके, 10 रुपये। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, 10 रुपये पर ग्राम, ओके। कॉस्ट ऑफ ब्रॉन्ज, वही कॉस्ट ऑफ कॉइन, ठीक है, एक कॉइन की बात हो रही है, नहीं सॉरी, कह रहा है कि मतलब कॉस्ट जो है 10 रुपये पर ग्राम हो गई, ओके। अब सीधा हम और अब आगे और चलते हैं, क्या कर सकते, अगर हम इस पर वो लगा दें, एलिगेशन लगा दें, एलिगेशन अगर हम लगाएं तो क्या हो सकता है, एक तरफ हम लिख देते हैं 10, एक तरफ हम लिख देते हैं कॉपर। कितने में हम लोगों ने किया है, ये 10 रुपये उसकी कॉस्ट है, यहाँ पे दे दी गई कॉस्ट, और इधर हमने देखा है कि इसका एक्स है कॉस्ट, और इसकी कितनी है, एक्स प्लस 14 है। और हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि एक जो है हमेशा ज़्यादा होता है इससे, और एक होता है कम होता है। अगर यहाँ पे 14 सीधा देख रहे हैं तो ये इससे कम होगा, तो हमने सीधा निकाल लिया एक्स प्लस 14। अगर हम ये देखें इधर तो -10 आ जाएगा, थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस 14 -10, और इधर आ जाएगा 10 माइनस एक्स। ये क्या है ये, हाँ, ये क्या है, ये वही तो आता है जो इनकी मात्राएं होती हैं, ये जो मात्रा होती है यही तो आता है, ये मात्राएं का अनुपात रहता है ना ये। तो ये हो गया एक्स प्लस 4 अनुपात 10 माइनस एक्स, ओके। अब अभी भी नहीं समझ में आया तो बताइए, है ना। तो ये हमारा अनुपात बन गया। अब हम सीधा इस चीज़ पे आ जाते हैं, 10 इज़ लेस देन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स प्लस 4, सॉरी, एक्स प्लस 4, ये क्या 10 दिया हुआ है ना, एक्स प्लस 4 ही तो है ना, लेस देन इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ओके। दोनों की मात्रा ही तो दी है, ये टिन की है, ये कॉपर की है। तो हम ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स इज लेस इक्वल टू, ये 6 आ गया, है ना। आया समझ में कि नहीं आया, तो 2x इज लेस इक्वल टू 6, एक्स 3 गया, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है ना। और यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज़ द लीस्ट प्राइस ऑफ कॉपर का पूछ रहा है, तो प्राइस यहाँ पे क्या है, कास्ट यहाँ पे क्या है, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे टिन का अगर 1 होगा, हमें लीस्ट पूछ रहा है, तो 1 अगर टिन का होगा 1, तो कॉपर का लीस्ट कितना होगा, 1 + 14 = 15। अब तो यहाँ पे अगर हम टिन का देखें तो यहाँ पे कॉपर के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा, अगर यहाँ पे 15 होगा तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या मांगा गया, लीस्ट मांगा गया, सबसे कम। तो ये सवाल यहाँ पे दोनों सवाल ख़त्म हो गए हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर सवाल आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो थैंक यू, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।